हमारी 5 बेटियां थीं। कुछ दिन बाद फिर से मैं प्रेग्नेंट हो गई। मेरा पति मुंबई जाने लगा तो उसने कहा कि अगर इस बार बेटी हुई तो उसे जिंदा दफना कर देना और अगर बेटा हुआ तो रख लेना। बेटी पैदा हुई तो मैंने एक गरीब औरत को दे दी। 18 साल बाद पति वापस आया तो गरीब औरत के साथ खूबसूरत लड़की को देखकर उस पे आशिक हो गया और उसी रात उस लड़की के साथ 5 बेटियों की माँ होना कोई मामूली बात नहीं होती। सबसे ज़्यादा मुश्किल तो तब बढ़ती है जब पति ही बेटों से नफरत करता है। पहली बेटी पैदा हुई तो ससुराल वालों ने झूठे मुंह मुबारकबाद दे दी, मगर एक के बाद एक बेटिया की पैदाइश से ससुराल वालों ने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था। शायद जिस गांव में मैं रहती थी वहां पर एक औरत को सम्मान तभी दिया जाता था है जब वह बेटियों के साथ साथ बेटों को भी माँ बने। जब मेरे यहाँ चौथी बेटी पैदा हुई तो पति ने उस बेटी को देखना भी गंवारा ना किया और सास मुझे अस्पताल में अकेले छोड़कर वापस आ गई। जब तबीयत कुछ ठीक हुआ तो मैं अपनी फूल सी बेटी को लेकर खुद ही घर की तरफ बढ़ी। जब मैं अस्पताल से बाहर निकली तो एक गरीब बूढ़ी औरत बाहर बैठी थी। मुझे देखकर खुश हुई और बच्ची को मांगने लगी। मैंने बच्ची को दिया तो कहने लगी, परेशान मत होइए, एक दिन तुम्हारा पति तुम्हें जरूर मानेगा। मैं थोड़ा सा मुस्कुराई। घर आते ही मुझ पर मुसीबत टूट पड़ी थी। पति ने मेरा स्वागत थप्पड़ मारकर किया था। सास ने मुझसे मेरी बेटी को लेकर बिस्तर पर पटकने के अंदाज में रखा और कामों को मेरे हाथ में पकड़ा दी। मेरी जेठानी जो 3 बेटों की माँ थी, बात बात पर बेटों की माँ होने का रूप जमाया करती। मैं खामोश से सब्र का घूंट पीती रही। जिंदगी गुजरने लगी। मेरी बच्चियों को बाप और दादी का मोहब्बत नहीं मिला। अक्सर मैं सोचा करती कि बेटियां भी तो भगवान की बनाई हुई होती हैं। सब कुछ भगवान के हाथों में होता है। जिसे चाहे बेटा दे, जिसे चाहे बेटी दे। फिर क्यों इसका कसूर एक औरत को ही क्यों ठहराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और मैं एक बार फिर से प्रेग्नेंट हो गई। 4 बेटियों के बाद अब मेरी भी यही राय थी कि अब मुझे भगवान बेटा दे दे ताकि इस बार मैं सास और पति के भरोसे पर खरी उतर सकूं। समय जैसे जैसे गुजर रहा था मेरा डर बढ़ता चला जा रहा था। मेरे पति मुंबई में काम करता था। इस बार तो उसने साफ साफ कह दिया था कि अगर इस बार भी तुमने बच्ची को जन्म दिया तो मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूँ। उनकी इस धमकी से मेरा शरीर कांपने लगा। मैं पूरा दिन रोती रहती और भगवान से प्रार्थना करती रहती, पर शायद मेरी मुसीबत अभी खत्म नहीं हुई थी। उस रात जब अस्पताल में मुझे होश आया तो नर्स मेरे सर के पास खड़ी थी। मुझे होश आते देखकर मुस्कुराते हुए बोली, मुबारक हो, आपने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसके यह शब्द मुझे सदमे में ले जा चुकी थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। एक बार फिर मैं और मेरी बेटी को खतरनाक बाप की सज़ा भुगतने वाले थे। मेरा दिल चाहा कि मेरी सांसें वहीं रुक जाए और मैं इस मुसीबत से बच जाऊं, मगर यह नामुमकिन नहीं था। वह नन्ही गुड़िया रो रही थी। मैं उसे सीने से लगाकर रो रही थी। काश वह किसी और के यहाँ जन्म ले ली होती। यहाँ बेटे की सूरत मेरी गोद में डाल दी जाती, लेकिन मैं भगवान की राय में राजी थी। यह 5 फुट मुझे मेरी जान से भी बढ़कर थी, मगर अब मैं पति और सास से तंग आ चुकी थी। अस्पताल से बाहर बैठी और मेरी हालत देखकर इस बार उसने बच्ची को नहीं मांगा, बल्कि दुआ देते हुए बोली कि हमें भगवान से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए। बहुत जल्द तुम्हारे दिन फिर जाएंगे। मैं दिल ही दिल में दर्द की सांस खींचते हुए सर को हिलाई। रात के 8:30 बज चुके थे जब मैं रिक्शे में बैठकर अकेले घर तक पहुंची थी। मेरा शरीर कांप रहा था। बहुत हिम्मत जुटाकर हमने दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा 1 बार 2 बार, यहाँ तक कि 1 घंटा गुजर चुका था, मगर किसी ने आकर दरवाज़ा नहीं खोला। अंदर से मेरी बेटियों के रोने की आवाज़ आ रही थी। अंधेरा हो चुका था, मगर किसी ने भी दरवाज़ा नहीं खोला। मैं भी दरवाजे से टेक लगाए बैठी रो रही थी। आधी रात को मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं झट से उठ खड़ी हो गई। दरवाज़ा मेरी बड़ी
बेटी ने खोला था। मैंने फौरन अंदर आई और उससे लिपट कर रोने लगी। मेरे ना होने पर उन चारों ने ना जाने कौन कौन से जुर्म बर्दाश्त किए होंगे। मेरा पति बेखबर सो रहा था। मैं भी खामोशी से अपने 5वीं बेटी के साथ कमरे में जाकर सो गई। कमजोरी और थकान से मैं जल्द ही गहरी नींद में सो गई। मेरी आंख तब खुली जब मेरे पति राजेश ने मुझे मेरे बालों से पकड़कर उठाया था। मैं पहली बार उसका गुस्सा देखी थी। मुझे डर लगने लगा था। ऐसा लगता जैसे मुझे जान से ही मार देगा। राजेश मुझे घसीटता हुआ कमरे से बाहर निकाल लाया। मेरी बेटी यह देखकर रोने लगी, जबकि सास उन्हें डांटकर चुप करवाने लगी। मेरा पति बोला, किसके कहने से तू इस घर में दाखिल हुई है? मेरे घर के दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। अपनी बेटियों को लो और मेरे घर से निकल जाओ। सास भी मेरी बेटियों को धक्के देकर घर से निकालने लगी। मैं हाथ जोड़कर उनके कदमों में गिर गई। यह घर ही मेरा सब कुछ था। मैं 5 बेटियों को लेकर आखिर कहाँ जाती? मेरा पति घर से निकाल चुका था। मैं बेटियों के साथ वहीं दरवाजे पर बैठी रो रही थी कि तभी मुझे सास के चिल्लाने की आवाज़ आई और फिर मेरे पति की आवाज़ सुनकर मुझे कुछ दुर्घटना का एहसास हुआ। मेरी सास पाँव फिसलने से गिर चुकी थी और उनका सिर किसी चीज़ से लगकर फट चुका था। मेरा पति हड़बड़ा कर रोता हुआ उन्हें डॉक्टर के पास ले जाने लगा, मगर कुछ देर बाद ही बहुत बुरी खबर मिली कि सास के सर पर गहरी चोट लगने की वजह से मृत्यु हो चुकी थी। भले ही मेरे पति ने मेरे और मेरी बेटियों के साथ अच्छा नहीं किया था, मगर उस वक्त उन्हें तकलीफ में देखकर मैं उनका गम बांटने लगी। रिश्तेदार दूर दूर से हमारे यहाँ सास को देखने के लिए आ रहे थे, इसीलिए पति ने मुझसे दोबारा घर से जाने की बात नहीं की थी। वक्त गुजरता गया और राजेश का व्यवहार पहले से कुछ बेहतर होता गया। वह मुझसे ज़रूरत पड़ने पर बात कर लिया करते थे और अपनी बेटियों को तो एक नज़र देखना भी गंवारा ना करते। मैंने नोट किया था कि वह अब दूसरी औरतों से ज़्यादा दिलचस्पी लेने लगे हैं। मेरे सर पर अब एक और खतरा गिर चुका था, कहीं वह बेटे की चाह में दूसरी शादी ही ना कर ले। मेरी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही थी और एक दिन ऐसा भी आया जब मेरा सोचना सही साबित हो गया। मेरे पति मेरे पास आया और संजीदा शब्दों में बोला, मम्मी के गुजरे हुए 3 माह हो चुके और अब मुझे वापस मुंबई भी जाना है। मैं मुंबई जाने से पहले दूसरी शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि तुम तो बेटियाँ पैदा करने की मशीन बनी बैठी हो। यही ख्वाहिश मेरी माँ भी दिल में समाये दुनिया से चली गई। पति का यह शब्द सुनकर मेरा खून खौला दिया था। पहले की मुसीबत कम थी कि जो अब मेरे सर पर सौतन भी लाना चाहते थे। मैं उन्हें समझाने लगी, मगर वह उल्टा सोच रखने वाला इंसान मेरी बात कहाँ सुनते। उस रात मैं बहुत रोई। मुझे मेरी ज़िंदगी एक बोझ लगने लगी थी। मेरा दिल चाहा कि मैं खुद को इस दुनिया से आज़ाद कर दूं, मगर जब ख्याल अपनी बेटियों का आता तो फिर इस इरादे को मैं भुला देती। सुबह हुई तो मेरा शरीर बुखार से तड़प रहा था। पहले तो पति ने ध्यान नहीं दिया, मगर जब मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी तो मुझे डॉक्टर के पास ले गया। मुझे हैरानी तब हुई जब डॉक्टर ने कहा कि आप माँ बनने वाली हैं। उसके यह शब्द मुझे कोई खुशी नहीं दे रही थी, बल्कि उल्टा मेरी मुसीबतें बढ़ा रही थी। मेरे पति को आज रात वापस मुंबई जाना था। जब उसने यह खबर सुनी तो खामोशी से मुझे घर ले आए। घर लाकर तेज आवाज़ से कहने लगा, अगर इस बार तुमने बेटा जन्म दिया तो ठीक है, वरना अगर बेटी हुई तो मार देना या फिर जिंदा दफन कर देना, मगर इस घर में मत लाना। अगर मेरी बात के खिलाफ हुई तो तुम्हारी 5 बेटियों को ऐसी जगह भिजवा दूंगा जहाँ से तुम दोबारा कभी उससे नहीं मिल पाओगी। पति की शर्त सुनकर मैं दंग रह गया। राजेश मुंबई चला गया था और मैं डर का शिकार हो चुकी थी। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था, मेरा दिल धड़कता जा रहा था। मैं हर समय यही प्रार्थना करती कि इस बार मुझे बेटा मिल जाए। मेरे घर में एक और बेटी आने का मतलब था बाकी की 5 बेटियों से भी हाथ धो बैठना। मैं नन्ही सी जान को किसी भी तरह मौत के घाट नहीं उतार सकती थी। समय हुआ और मैं भगवान से प्रार्थना करती अस्पताल में चली आई। मुझे इस बार बेटा ही चाहिए था, मगर शायद भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार फिर मैंने बेटी को जन्म दिया था। पति का बार बार आता फ़ोन मैं काट दे रही थी। उसे क्या बताती कि आप 6ठी बेटी के बाप बन चुके हो।
मेरे लिए यह बिल्कुल भी आसान नहीं था, मगर अब मैं दिल पर पत्थर रखकर फैसला कर चुकी थी। मैं इस बेटी को अपने साथ नहीं लेकर जाऊंगी। मैं इस मासूम बच्ची को मारने का सोच भी नहीं सकती थी और ना उसे जिंदा दफन कर सकती थी। मुझे कोई बीच का रास्ता निकालना था और यह काम शायद मेरे लिए दुनिया का सबसे मुश्किल काम था। मैं अस्पताल से बाहर निकली, सामने वही गरीब औरत बैठी थी। ना जाने उस वक्त मैंने दिमाग में क्या सोचा। मैंने उस गरीब औरत को अपने साथ ले लिया और अस्पताल से हटकर दूसरी जगह पर चली आई। वह औरत हैरान थी, मगर जो बात मैंने उससे कहा उसे सुनकर वह एकटक मुझे देखने लगी। कुछ देर खामोश रहने के बाद उसने हाँ में सिर हिलाया और मेरी बेटी को मेरी गोद से उठा लिया। मेरा दिल उस वक्त टुकड़ों में बट गया था। एक माँ के लिए अपने बच्चों को खुद से जुदा करना बिल्कुल आसान नहीं होता। मैं दिल पर पत्थर रखकर घर की तरफ वापस आ गई। घर पहुंचते ही राजेश का फ़ोन आया। शायद वह मेरे जवाब का इंतज़ार कर रहा था। मैंने डरते हुए उसे बताया कि मैंने एक बेटी को जन्म दिया है। राजेश उसके जवाब में कुछ न बोला और कुछ देर बाद वह कॉल काट चुका था। वक्त गुजरता गया और राजेश को गए हुए 3 साल बीत गए। इस दौरान वह एक बार भी वापस कश्मीर नहीं आए थे और ना ही मुझसे कोई बात करने की कोशिश की थी। हर महीने पैसे ज़रूर भिजवा दिया करते, जिससे मेरा और मेरी बच्चियों का गुजारा हो जाया करता था। मुझे दोबारा वह गरीब औरत कहीं नज़र ना आई और मेरी 5 बेटियां मेरे पास मौजूद थीं, मगर मुझे रह रहकर उस बच्ची की याद सताती रहती थी, जिससे मैंने 3 साल पहले एक गरीब औरत को दे दिया था। अब तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे थे। कुछ का कहना था कि राजेश मुंबई में किसी दूसरी लड़की से शादी कर ली और मेरे भांजे बता रहे था कि राजेश की दूसरी पत्नी से बेटा पैदा हुआ है। इन लोगों की बातें मुझे परेशान कर दिया था। मैं जब भी पति को कॉल करती वह मेरा फ़ोन नहीं उठाते थे। अब तो उन्होंने पैसे भेजना भी बंद कर दिया था। अब भीख मांगने की नौबत आ चुकी थी। अब घर में पूरे खाने पीने की चीज़ खत्म हो गई थी, तो मैंने खुद काम करने का फैसला ले लिया और काम करने भी लगी। 18 साल बीत गए। मैंने अपनी 3 बेटियों की शादी कर दिया था। 18 साल में मैंने झाड़ू पोछा करके अपनी बच्चियों को पाल पोस कर बड़ा किया था, जबकि पति ने इस दौरान एक बार भी पलटकर नहीं देखा था। सोमवार का दिन था, जब मैं भगवान की पूजा कर रही थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। जब मैंने दरवाज़ा खोला तो एक पल के लिए मैं सदमे में चली गई। मेरा पति राजेश 18 साल बाद मेरे सामने खड़ा था। मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अंदर आ गया। उसने घर आते हुए मुझसे सिर्फ इतना ही कहा कि अब मैं हमेशा हमेशा के लिए कश्मीर वापस आ चुका हूँ और अब सारा कारोबार यहीं पर करूँगा। मुझे तो हैरत तब हुई जब उसने कहा कि वह पिछले 2 महीने से कश्मीर में ही आया हुआ है। मैं खामोशी से उसकी बातें सुन रही थी। वह अपने बैग से कपड़े निकाल कर फ्रेश होने के लिए चला गया। 18 सालों में मुझे राजेश के बिना जीने की आदत हो चुकी थी, मगर तकलीफ तो तब हुई जब उसने आकर एक बार भी अपनी बेटियों के बारे में ना पूछा और ना ही मुझसे यह पूछा कि इन 18 सालों में मैंने कैसे अपना और अपने बच्चियों का पेट भरा। शायद यहाँ भी मुझे ही सब्र करना था। राजेश बाहर निकला और कुछ ऐसा शब्द बोला, उसे सुनकर मेरी सांस रुक गई थी। वह कहने लगा कि वह कश्मीर में एक लड़की को पसंद कर चुका है। उसका नाम पूजा है और अगले सोमवार को उसकी पूजा के साथ विवाह है। वह मुझे बताकर दोबारा घर से जा चुका था। मैं उसे जाता देखती रह गई। क्या कोई इस हद तक भी लापरवाह हो सकता है? उसकी बेटियां उसकी मोहब्बत के लिए तरस रही थी, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी। सोमवार का दिन भी आ चुका था। घर को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। मेरी बेटियां खामोशी से एक कमरे में छुपकर बैठ गई थी। उन्हें इस शादी से कोई दिलचस्पी नहीं थी। राजेश बहुत खुश था। मुझे बताने लगा कि पूजा अपनी माँ के साथ यहाँ आ रही है। यहीं पर उसका विवाह होगा और फिर अगले ही हफ्ते में पूजा के साथ वापस मुंबई चला जाएगा। मेरा सब्र का बाँध खत्म हो चुका था, लेकिन मेरा चुप ही रहना मेरा बेहतरीन जवाब था। मैं खामोशी से इस महफिल में से दूर जाकर अपनी
हमेशा के कामों में लग गई। मैं बहुत मुश्किल से अपने आंसू रोक रही थी। दोनों माँ बेटी हमारे घर में आ चुकी थी। विवाह शुरू होने में कुछ ही देर बाकी था जब राजेश ने मुझे ठंडा पानी लाने को कहा। मैं खामोशी से सर झुकाकर जब उसके कमरे में गई तो वह लड़की सामने बैठी थी जिसे राजेश का विवाह होने वाला था। उसे देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। उस लड़की की उम्र 17-18 साल थी जो अपने नज़रों से बार बार मुझे देख रही थी, जबकि वह दूसरी तरफ मेरा पति उस लड़की की मां को पैसा पकड़ाता हुआ ना जाने क्या बातें कर रहा था। पैसों की भीड़ में आज एक औरत को मासूम लड़की का चेहरा नहीं दिख रहा था। तभी राजेश की कॉल आई और वह खामोशी से कमरे से निकल गया। मैंने जब उस लड़की की मां को देखा तो मुझे लगा कि मैं इन्हें पहले भी कहीं देख चुकी हूँ, मगर कहाँ, यह याद नहीं आ रहा था। वह औरत भी बार बार मुझे ही घूर रही थी। मैं जल्दी से कमरे से निकल आई और अपने दिमाग पर जोर देने लगी। पंडित आ चुके थे। तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया और मेरे होश उड़ गए। यह कैसी मुसीबत टूटने वाली थी। मेरा शरीर सुन्न होने लगा था। तब मैं बाहर निकली और जाकर पूजा की माँ को पकड़कर अपने सामने किया और मैं उसे देखकर बोली कि तुम वही औरत हो ना जिसको मैंने अपनी बेटी को दी थी। मेरी बात सुनकर वह हक्की बक्की रह गई थी और बोली, हाँ मैं वही हूँ, मगर तुम कौन हो? राजेश संवलिया नज़रों से हमें देख रहा था। मैं गुस्से से बोली कि मैं वही औरत हूँ जिसने 18 साल पहले अपने इसी पति के डर से अपनी बेटी को तुम हवाले किया था। यह खबर किसी पाप की तरह गिरी थी। राजेश घबराया हुआ था। वह औरत सीने पर हाथ रखकर जमीन पर बैठ चुकी थी, जबकि पूजा हैरत से मुझे देखने लगी थी। जब राजेश होश में लौटा तो उस औरत से सवाल करने लगा। वह औरत अब मालदार हो चुकी थी, लेकिन मेरी बात को सच मान गई। पूजा मेरी और राजेश की बेटी है। अगर एक पल भी देरी हो जाती तो ना जाने कौन सी मुसीबत टूट पड़ती। राजेश अपना बाल पकड़ता हुआ जमीन पर गिर चुका था और होश आते ही घर से बाहर निकल गया था। उसको बेटियों से नफरत थी, मगर जो पाप करने जा रहा था वह बहुत बड़ा पाप था। पूजा जमीन पर बैठी रो रही थी और मैं बेबसी से उसे रोता देखकर उसे सीने से लगाकर रोने लगी। राजेश को घर से गए काफ़ी देर हो चुका था। 2 दिन गुजर चुके थे और फिर दरवाजे पर एम्बुलेंस आई, जिससे राजेश को उतारकर घर लाया गया। उसको 2 दिन पहले एक्सीडेंट हुआ था। उसकी एक टांगें टूट चुकी थी। उसकी जुबान दांतों में आकर कट चुकी थी। वह अब बोल नहीं सकता था। जैसा भी था, मेरी बच्चियों का बाप था। बेटियां कहाँ बाप को तकलीफ़ में देख सकती हैं। जब जब मेरी बेटियां राजेश की सेवा करती, वह नज़र झुकाकर रोने लगता था। पूजा से उसने दोबारा कभी नज़र नहीं मिलाया था और ना ही पूजा कभी राजेश के सामने जाना चाहती थी। कुछ दिनों बाद राजेश ने अपना सारा धन अपने 6 बेटियों के नाम कर दी और अपने बेटियों से माफ़ी मांगना चाहता था। कुछ दिनों के बाद राजेश ने अपना सारा धन अपनी 6 बेटियों के नाम कर दी और अपनी बेटियों से माफ़ी मांग ली। तो दोस्तों, ये हमारी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारे